नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मामले में सरकार पूरी तरीके से लाचार दिखाई दे रही है। उनके पास जवाब ही नहीं। बड़ा सवाल ये है कि जो जवाब हाईकोर्ट चाहती है वो उनके पास जवाब नहीं और इसको लेकर अब तारीख पर तारीख दी जा रही है। आपको बता दें कि कल जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर लालू प्रसाद यादव की रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन एक बार फिर से उसको आगे बढ़ा दिया गया है। दोबारा से तारीख राज्य सरकार की ओर से मांगी गई है और वो 8 जनवरी को दी गई है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है और जो मामला दर्ज कराया गया है उसके अंदर बात कुछ ऐसी थी कि लालू प्रसाद यादव को पेइंग वार्ड से रिम्स के अधीक्षक के बंगले में शिफ्ट किया गया। ये जेल मैनुअल का उल्लंघन था और साथ ही साथ उन्हें सेवादार भी दिया गया। अब ये सवाल हाईकोर्ट लगातार राज्य सरकार से पूछ रही है कि आखिर किस कानून के तहत लालू प्रसाद यादव को ये सुविधाएं दी गई। आपको बता दें कि ये सारी चीजें जेल मैनुअल का उल्लंघन है और इसी को लेकर सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर राज्य सरकार को अब जवाब देना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ है। लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है राज्य सरकार को। अब देखना यह है कि 8 जनवरी को उनको पूरी तरीके से इस सवाल का जवाब देना ही होगा। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर लगे जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट की ओर से मांगी गई जानकारी का पूरा ब्यौरा सरकार नहीं दे सकी। जानकारी देने के लिए सरकार की ओर से समय की मांग की गई है। इस पर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने 8 जनवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए विस्तृत जवाब देने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने बताने को कहा है कि किसके निर्णय से लालू प्रसाद यादव को वार्ड से बंगला और फिर किसके आदेश से बंगला से पेइंग वार्ड भेजा गया। सेवादार नियुक्त करने की प्रक्रिया आखिर क्या है। सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक की ओर से बताया गया कि उपायुक्त और कारा महानिरीक्षक ही इस पर सही जानकारी दे सकते हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि कोरोना को देखते हुए रिम्स अधीक्षक ने लालू प्रसाद को निदेशक बंगले में शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। कोर्ट ने पूछा, कोरोना के लिए जो एसओपी जारी किया गया है उसमें अस्पताल अधीक्षक निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, यहाँ कोई और अधिकारी। इसका जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया जा सका। सेवादार के मामले में अदालत को बताया गया कि जेल में सेवादार देने के प्रावधान हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कैदी का जेल के बाहर इलाज हो रहा है तो क्या उसे सेवादार मिल सकता है। इस पर भी सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई है। तो ये तमाम सवाल रांची हाईकोर्ट लगातार राज्य सरकार से पूछ रही है, लेकिन शायद इन तमाम सवालों का जवाब राज्य सरकार के पास है ही नहीं। तभी ये तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है और लगातार इस मामले में लालू प्रसाद यादव की सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि 8 जनवरी को ये फाइनल सुनवाई होगी इस मामले पर और कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि पूरी तरीके से इस बात की विस्तृत जानकारी उन्हें चाहिए और तभी इस मामले में उन्हें जमानत मिलेगी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपको याद हो तो विधानसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव के दरमियान एक ऑडियो लालू प्रसाद यादव का तेजी से वायरल हुआ था, जिस पर भी ये आरोप लगाए गए थे कि ये जो लालू प्रसाद यादव का ऑडियो है उसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं बीजेपी के विधायकों कि आप हमारे खेमे में आ जाए। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं जेल मैनुअल के उल्लंघन के तहत ही आता है, क्योंकि किसी भी जो कैदी होते हैं उन्हें फोन अलाउड नहीं होता है जेल में, लेकिन फिर भी जो उनका कथित ऑडियो है उसमें आवाज लालू प्रसाद यादव की है। ऐसे में ये भी एक जेल मैनुअल का उल्लंघन ही है। तो ये तमाम आरोप, ये तमाम मामले जो है वो लालू प्रसाद यादव पर लगाए गए हैं। अब देखना ये है कि 8 जनवरी को जो फाइनल सुनवाई होगी उनकी इस सुनवाई में उन्हें जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि ये जो तारीख है 8 जनवरी की वो फाइनल सुनवाई होगी और उस दिन राज्य सरकार को हर हालत में इन सभी सवालों का जवाब देना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।